हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज इस सेशन के अंदर हम क्लास 11th के जो टॉपिक लेके आए हैं कि अभी हमने जो लास्ट सेशन था, हमारा जो लास्ट क्लास थी, उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टूल कंप्लीट किए। मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी यूज होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। कुछ फॉर्मूलेज थे और कुछ उसके अंदर रूल्स थे कि हाउ कैन यू चेंज द क्वाड्रेंट रूल उसके अंदर, और एएसटीसी रूल को हम कैसे लागू करते हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11 के अंदर वो है आपका डिफरेंशिएशन। क्या है डिफरेंशिएशन, और इसका दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव के बारे में आज जिक्र करेंगे कि डेरिवेटिव आपका होता क्या है। डेरिवेटिव्स। अब इस डेरिवेटिव को समझने के लिए क्या है, एक छोटी सी लाइन आपको समझनी है कि इन द प्रीवियस क्लासेस क्लास 10 की जो हम क्या कहते हैं आपके की फंक्शंस की फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन को हमने क्या है यहां समझना पड़ेगा सबसे पहले कि व्हाट इज फंक्शन। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो कहता है इफ द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स कोई वैल्यू है क्वांटिटी की, वो किसी और पे डिपेंड करती है और वो चेंज हो जाता है, वो क्या कहलाता है आपके पास फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं विद इन टाइम पीरियड। तो वो क्या है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है, तो वो क्या हो गया फंक्शन कहलाएगा आपके पास। क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो उसी चीज को आप आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि फंक्शन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी y मानेंगे हम, ठीक है, अज्यूम से कि इफ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी y depends on the value of x, quantity x, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपके पास कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है y और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, x के ऊपर, तो वो क्या बन जाएगा, तो देन y इज द फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। y इज द फंक्शन ऑफ x। वो कैसे होगा कि जो फंक्शन होते हैं हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f से, तो y इक्वल टू एफ एक्स हम करेंगे, मीन्स y डिपेंड ऑन एफ एक्स। तो कहता है इज द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी y डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x, देन द y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसमें क्या होगा कि जो क्वांटिटी y है, द क्वांटिटी y इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट। और जो x है, द क्वांटिटी x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। तो ये हमें डेरिवेटिव में फंक्शन के बारे में बताया था, वो कैसे, एक एग्जांपल से अब हम आपको समझाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें किस तरह से, अब y इक्वल टू आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। ये आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और ये क्या है, इज द y इज द फंक्शन ऑफ x है यहाँ पे। वो कैसे पता चलेगा, कहते हैं व्हेन x इक्वल टू 0 या 1 रखते हैं हमने x 1 रखा तो y इक्वल टू कितना है, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7, हाउ मच, 2 प्लस 1 प्लस 7, तो कितना है आपके पास 10। देखो x की वैल्यू रखी, इंडिपेंडेंट थी आपके पास, हम कुछ भी ले सकते हैं, x 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -1 2, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और x हमने वैल्यू रखी तो y की वैल्यू आ गई 10, तो y डिपेंडेंट किसके ऊपर है आपके पास, x के ऊपर डिपेंड है। ऐसे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, व्हेन x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस 2 प्लस 7, तो 10 प्लस 7 17। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, वैल्यू आ गई। तो ये किस पे क्या, इससे क्या पता चलता है कि जो फंक्शन होता है एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है आपके पास, और एक उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो टाइम क्या होगा हमारे पास, जब भी हम यहाँ बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ
मेजरमेंट के अंदर डेरिवेटिव को हम इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे टाइम क्या होगा आपके पास, इंडिपेंडेंट होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। ये चीजें हमें याद रखते हुए, ध्यान रखते हुए चलना है। तो अब उसी तरह से हम बात करेंगे। अब डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर हम क्या बात करेंगे आपका, कि डेरिवेटिव फंक्शन को लेंगे, कि अभी फंक्शन की बात कही तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना कि मैंने आपको क्या बताया, y इक्वल टू एफ एक्स है आपके पास, क्या है y, हम इसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अब ये फंक्शन है, अब आपको पता था कि जो वैल्यू ऑफ y वो डिपेंड है किसके ऊपर, x के ऊपर है। अब हम उसमें क्या करते हैं कि उसकी वैल्यू में कुछ स्मॉल चेंजेस आते हैं और उसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल वैल्यू चेंजेस, ठीक है। हम कुछ इंक्रीमेंट में उसको इंक्रीज कर देते हैं वैल्यूज को आपके पास। तो यहां हम क्या लिखेंगे, लेट डेल्टा एक्स बी द इंक्रीमेंट इन एक्स, ओके। डेल्टा एक्स मीन्स चेंज, कि हमने उसकी वैल्यू में कुछ चेंज किया, जो इंडिपेंडेंट था वेरिएबल आपके पास, कौन सा, एक्स। तो वैल्यू चेंज करने के बाद कहता है सो डेल्टा वाई बी द इंक्रीमेंट इन y। जब डेल्टा एक्स की हमने वैल्यू चेंज की, या एक्स की वैल्यू चेंज की डेल्टा एक्स के साथ, तो वैसे क्या, देयर वाज सम चेंजेस इन द y में भी कुछ चेंज आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट होगा आपके पास, स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है, स्मॉल चेंजेस होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है वो चेंज हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी y प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड आपके पास। तो ये था आपके पास जो फंक्शन है, दोनों में कुछ चेंजेस, हमने कुछ तब्दीलियां की, कुछ चेंजेस डाल दिए उसके अंदर। अब वो कहता है कि अब आप इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो हमें क्या मिलेगा कि डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स मिलेगा हमारे, ये वैल्यू आ जाएगी जब हम क्या करेंगे, यहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। ये आ गया हमारे पास चेंजेस, किसके अंदर, जो फंक्शन हम लेके चले थे एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उसके अंदर जब चेंजेस आए तो वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बन गया हमारे पास। अब यहां क्या कहता है, वेयर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या कहलाएगा, ये टर्म क्या कहलाएगी आपको, इसको हम कहेंगे एवरेज रेट, इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका चेंज, एवरेज रेट चेंज ऑफ, किसका हो जाएगा बेटा आपके पास, y विद रिस्पेक्ट टू x, कि उसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज आया, मीन्स उसमें तब्दीली आई, क्योंकि जो आपके पास y था वो डिपेंड था किसके ऊपर, x में, तो उसकी जो एवरेज है, जो चेंजेस हमने किए थे वो क्या हुआ, चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डेल्टा एक्स है, एक पॉसिबल लिमिट रहेगी आपके पास, क्या रहेगी, कि जो डेल्टा एक्स को हम क्या करेंगे, एज स्मॉल एज पॉसिबल लेंगे, और जो डेल्टा एक्स है वो हम 0 मान करके चलेंगे, कि डेल्टा एक्स की जो लिमिट है वो 0 से शुरू होती है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज हो रही है इसके अंदर, ये नहीं हो रही कि हर बार चेंज हो गया आपके पास सडनली। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो dy बाई डी एक्स है इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा आपके पास, क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा, ये आपकी स्पेलिंग होगी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और
क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहलाएगा आपके पास। ये कहलाएगा आपका डेरिवेटिव और ये सिंबल रहेगा। अब इसको हम सिंबल को और भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास इक्वेशन थी ये चेंज होके क्या आ जाएगी? dy बाई डी एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0 और वो जाएगा एफ एक्स फंक्शन में डेल्टा x फंक्शन ऑफ x अपॉन में डेल्टा x, आपका ये फंक्शन आ जाएगा। तो ये था बेटा किसके बारे में? डिफरेंशियल के बारे में। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें रहेंगी, थ्योरम्स रहेंगी, जो कि आपको समझना है कि मैं क्या क्या चीज आपको कहना चाह रहा हूं और आपको वो चीजें समझ में आनी है। तो ये हमारे पास क्या, इस डेरिवेशन से हमें पता लगा कि हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं, मीन्स कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है, तो वैल्यू चेंज करने के बाद उसमें जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, उसको डेरिवेटिव कहते हैं यहाँ पे। अब डेरिवेटिव के अंदर क्या होगा कि इसके जो सिंबल्स हैं, एक सिंबल तो ये रहता है, एक ये चल रहा है आपके पास, और एक बार हम क्या लिखेंगे? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी लिखते हैं, ओके। और ये भी आपके पास कई वजह दिखाई देगा आपको, ये भी आपके सिंबल्स होते हैं। और इसके अलावा जो सिंबल होंगे वाई डैश, ये भी आपको सिंबल दिखाई देगा कई जगह जो बुक्स के अंदर है, आगे जब आप फिजिक्स पढ़ोगे। और मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को तो ये वैसे ही नजर आएगा, क्योंकि ये आगे आगे जैसे जैसे एडवांस पढ़ेंगे 11th में, फिर 12th में जाके पढ़ेंगे, तो ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कुछ थ्योरम्स की। उस थ्योरम क्या है, एज ए फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं कि जो हमारे पास कोई फंक्शन होगा वो किस तरह से हम क्या कहते हैं, यूज करते हैं थ्योरम्स को, और हेल्प होगी हमारी किसके अंदर? क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। तो हम बात करते हैं थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव्स कह लो। फर्स्ट, अगर डेरिवेटिव में y फंक्शन कांस्टेंट है, इफ y इक्वल टू c एंड c इज ए कांस्टेंट, c के आपके पास कांस्टेंट है, तो अगर हम बात करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? आपको 0 हो जाएगा। c क्या है? कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका। ऐसे ही सेकंड आपके पास कहता है कि जब कांस्टेंट 0 हो गया, तो अगर आपके पास कोई पावर होती है x की पावर n, और n क्या है? इज एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स एन माइनस 1। ये इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, इसको लर्न रखना आप लोग। अब वो कहता है थ्योरम और है, इफ y इक्वल टू सी यू। अब क्या कहता है? वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x है आपका। पाई क्या है? कांस्टेंट c है, और उसका क्या है? फंक्शन ऑफ x है। c क्या है यहाँ पे? इज कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको क्या कहते हैं? स्केलर भी कहते हैं, मान करके। जब डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स, c आगे लिखा जाएगा और du बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, इस तरह से। ये थ्योरम थी आपके पास 3। अगर हम बात करते हैं, यहां साइड में लिख रहा हूं, फोर्थ थ्योरम की। किसकी? फोर्थ थ्योरम की। इफ y इक्वल टू, अगर आपके पास डेरिवेटिव में 2 फंक्शन होंगे, कितने होंगे? 2 फंक्शन होंगे u और v। हमने क्या एज्यूम किया? u एंड v आर द 2 फंक्शंस। u और v क्या आपके पास? फंक्शंस हैं, वेयर u एंड v आर फंक्शंस। तो इसमें जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन ऑफ x, तो ये हो जाएगा du बाई u इंटू में dv बाई डी एक्स प्लस में v इंटू में du बाई डी एक्स। ये थ्योरम याद रखने, ये भी यूज हो गया। फिफ्थ कह रहे हैं
अगर कोई फंक्शन डिवीजन में u बाई वी होगा, ठीक है, क्या होगा, इफ y इक्वल टू यू बाई वी, तो u बाई वी के अंदर हम क्या करेंगे कि ये आपके पास क्या हो गया, डिवीजन के अंदर हो गया। किसके अंदर हो गया, डिवीजन में। तो वो कहता है वेयर u एंड v आर फंक्शंस मानेंगे, और y dy बाई dx जो होगा आपके पास वो हो जाएगा नीचे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, यू स्क्वायर। और जब डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स माइनस में v डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एक थ्योरम बन जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा। इसको तो हम कहते हैं डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल, और इसको कहते हैं कोशेंट रूल। ये जो हमारे पास है थ्योरम मैं आपको करा रहा हूं, ये यूज होंगे, जस्ट बेसिक डेरिवेटिव है जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर आगे यूज होंगे। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी मींस यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, फ्रिक्शन, फोर्स वगैरह वहां पढ़ेंगे, तब ये हमारे को क्या होंगे, हेल्प करेंगे। उसके बाद कहता है सिक्स्थ, अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह से आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, और u v क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x था बेटा, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो कहता है u v w r फंक्शन ऑफ x है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो du बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स प्लस अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्या हो जाएगी, थ्योरम हो जाएगी सर्टेन नंबर की, जो कि डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि अगर पावर u एक फंक्शन है किस पे, डिपेंडेंट ऑफ x, कि अगर कोई फंक्शन है u है डिपेंडेंट ऑफ x के ऊपर है, तो वो क्या होगी, उसको कैसे हम डेरिवेटिव करेंगे सर ये बताइए आप बच्चों, ये पूछोगे। तो कहता है इफ सेवंथ y इक्वल टू यू की पावर n, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x। तो बेटा हम बात कर रहे थे किसकी, इफ y इक्वल टू यू की पावर n व्हेन n इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो n है आगे हो जाएगा du बाई डी एक्स, और पावर के अंदर क्या हो जाएगा, n माइनस वन, u क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स लिखेंगे हम इसको, एक बार फिर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, कि जो आपके पास u है ये पावर n माइनस वन हो जाएगा, और du बाई डी एक्स। ये जितनी भी थ्योरम है मैं आपको अभी सारी की सारी थ्योरम्स विद एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो हमारी ये थ्योरम्स जो है स्टेटमेंट्स कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, जो कि हमारे काफी हेल्पफुल रहेंगे इन क्वेश्चंस को करने के अंदर। तो हम जो बात कर रहे हैं कि पहला फॉर्मूला कि मीन्स जो आपके पास होंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, नॉट थ्योरम, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो रहेंगे। तो उसके अंदर जो हमारी बात रहेगी, पहले जो फॉर्मूला आएगा तो मैं वो बता देता हूं, dy बाई डी एक्स, ठीक है, लेकिन y फंक्शन क्या रहेगा आपका, यहां साइन x रहेगा, क्या रहेगा, साइन x, और वो हो जाएगा चेंज होकर के किसमें, cos x में। दूसरा अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ dx, तो cos x हो जाएगा चेंज किसके अंदर, माइनस साइन x में। ऐसे हमारे पास थर्ड होगा डेरिवेटिव ऑफ tan x, हम यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर x। ऐसे अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x होगा
तो वो हो जाएगा आपके पास सीकेंट एक्स टेन एक्स। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं फिफ्थ की, तो डेरिवेटिव ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा कॉट एक्स। कॉट एक्स हो जाएगा आपके पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ऐसे ही अगर हम सिक्स बात करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स अगर हम बात करते हैं तो माइनस में रहेगा आपका कॉट एक्स और कोसिकेंट एक्स। कुछ और फॉर्मूला लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स आपका अगर लॉग एक्स आ जाए कहीं किसी फंक्शन में तो 1/x। अगर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x आ जाए, एक्सपोनेंशियल लॉग आ जाए, तो वो हो जाएगा e की पावर x ही रहता है। तो दे आर द सम फॉर्मूलाज जो कि हम यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द डेरिवेटिव विद एग्जांपल्स। अब वो कैसे होंगे वो मैं आपको 1 by 1 सारी चीजें बताने लग रहा हूं, वो अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा विद एग्जांपल्स आपका। ठीक बेटा, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे दे आर द सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज थे हमारे पास। अब इनको 1 by 1 जितने भी हमने थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के जो हमने यूज किए, अब वो एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि जो फॉर्मूला था आपका कौन सा x की पावर n वाला, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले 2-3 एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है, अगर आपके पास y इक्वल टू एक्स क्यूब दे दिया, तो यहां पे जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था dy बाई डी एक्स। जो फॉर्मूला था अगर x की पावर n होगा तो क्या होगा n इंटू एक्स n माइनस 1 होगा आपके पास। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी। तो उस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहां पुटअप करेंगे, तो डेरिवेटिव लिख करके dy बाई डी एक्स रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये आगे जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 माइनस 1, ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं आप लोगों को, तो कितना हो जाएगा 3 x की पावर 2 आ जाएगा। ये 3 में से 1 गया 2, तो ये आपके पास क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया किसका, x की पावर 3 का। ऐसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं 2। अगर y इक्वल टू रूट एक्स दे दिया आपको, क्या दे दिया बेटा, y इक्वल टू रूट एक्स। अब यहां पे क्या होगा, y इक्वल टू एक्स को हम पहले लिखेंगे 1/2, पावर होगी 1/2। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ dx x की पावर 1/2, और ये 1/2 आगे जाएगा। अगर 1/2 में से -1 करते हैं तो 1/2 x की पावर -1/2 आती है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट x लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड एग्जांपल था जो कि मैंने आप लोगों को समझाया और आपको समझ में आया होगा। एक थ्योरम और थी, एग्जांपल नंबर 4 थर्ड है। उस थर्ड के अंदर क्या था कि अगर y फंक्शन आपके पास 5x क्यूब दे दिया, तो हम यहां डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स। 5 कांस्टेंट है तो बाहर लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब लिखा जाएगा आपको, और ये हो जाएगा 5 इंटू में 3 क्योंकि पावर 3 है, और x 3 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और आंसर आएगा 15x की पावर 2। ऐसे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास एक। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारी टर्म आई। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम, y इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स बोथ साइड्स, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 5 इसके साथ ही रहेगा, प्लस 5 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी है 7, उसका डेरिवेटिव करेंगे। ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 0, कांस्टेंट 0 होता है। थ्योरम वहां पे इस्तेमाल होगी, यहां भी होगी, आपको क्लियर हो गई होगी। 5x स्क्वायर प्लस 10x इज द आंसर। इस तरह से क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव के जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूले हैं वो इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल और बता देता हूं आपको किस तरह से करना है। एक होता है हमारे पास चेन रूल, मींस फंक्शन इनटू फंक्शन के अंदर हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे, उसको सीखने की समझने की कोशिश करना आप लोग। लेकिन उससे पहले क्या है, मैं आपको कुछ और सिंपल से बता देता हूं कि एग्जांपल है एक और, कि आपको क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर अपॉन में 10x। अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे 10x है, तो सीधी सी बात है भाई क्वोशिएंट रूल है आपका। क्या है ये, क्वोशिएंट रूल हो गया। तो हमने एक एग्जांपल लिया, अब इसमें हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx। हमने एग्जांपल लिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 10x, क्वोशिएंट रूल लगाया 10x का होल स्क्वायर 10x dx स्क्वायर अपॉन dx और x स्क्वायर dy dx 10x ले लिया हमने 1 बाई 1। इसको क्या किया, रिप्लेस किया किसको, जो आपके पास फंक्शंस दे रखे हैं x के। अब यहाँ पे 10x इंटू 2x हो गया इसका, ये x स्क्वायर एज इट इज था, तो 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट बिकम द आंसर, ये आंसर हो गया। अब हमारे पास क्या था, एक थ्योरम थी u v वाली फंक्शन, उसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अगर आपको फंक्शन दे दें एक्स स्क्वायर साइन एक्स दे दें, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, दो फंक्शन दे दिए मल्टीप्लीकेशन में, तो dy बाई dx क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस अब साइन एक्स को क्या कर लेंगे, लीव कर देंगे, और एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास, प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने, जिस तरह से थ्योरम में मैंने आपको बताया था। अब ये थ्योरम के अंदर लगाने के यूज करने के बाद एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया आपके पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इनटू में एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस में 2x साइन एक्स हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करके हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला। क्या निकाला, डेरिवेटिव। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो एग्जांपल्स हैं 1 बाय 1 समझ में आए होंगे। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूं कि कैसे फंक्शन इनटू फंक्शन के अंदर हम यूज करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है फिजिक्स के अंदर एट द हाई लेवल ऑफ कंपटीशन IIT और नीट के अंदर, तो बोलते हैं कि हमें तो सर बेसिक्स में नहीं कराया, हमें नहीं आता। तो उसके लिए हम फंक्शन इनटू फंक्शन का एक एग्जांपल लेंगे। तो y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना कि फंक्शन इनटू फंक्शन मींस चेन रूल, कि उसकी चेन बना करके फंक्शन को हम फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव करेंगे, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, y इक्वल टू साइन एक्स का क्या करोगे, होल क्यूब करोगे। अब साइन एक्स क्या है, कंप्लीट एक x फंक्शन है आपका, उसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x की रिस्पेक्ट में साइन एक्स क्यूब। ये जो 3 है पहले बाहर आ जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा, पावर 2 रह जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ, अब ये क्या है, फंक्शन था अंदर भी, तो साइन एक्स का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। फंक्शन इनटू फंक्शन को हम डेरिवेटिव कर सकते हैं इस तरह से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास जो वोकैबुलरी होगी स्टूडेंट्स, उसमें से आप इनको करके कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल करके मेरे पास कमेंट भेजेंगे, और कोशिश हो सके तो मैं उन क्वेश्चंस को, मींस उन चीजों को आगे और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो लेकर के आएंगे वो आएंगे नेक्स्ट सेशन में वीडियो के इंटीग्रल कैलकुलस लेके आएंगे, और इंटीग्रल कैलकुलस को हम कैसे हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर वो बताया जाएगा वो अच्छे से विद एग्जांपल्स। तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।